तो फ्रेंड्स क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 21 के साथ हम शुरू करते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन इज नोन एज। तो फ्रेंड्स ये मूवमेंट ऑफ फूड होता है इंटेस्टाइन में किसके द्वारा होता है? तो पेरिस्टाल्सिस है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 22 की। द एंजाइम माल्टेज डज द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स अपना इसमें क्वेश्चन अपने आप देखेंगे। तो एंजाइम माल्टेज डज द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप देख लेंगे, वो हो जाएगा ब्रेक डाउन माल्टोज टू ग्लूकोज। तो वो तोड़ता है माल्टोज से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका 23। हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड स्टीम कैन रिजल्ट इन। जब ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन ब्लड में ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन होता है तो क्या कंडीशन हो जाती है? तो 23 का आपका आंसर है जब बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जॉन्डिस, यानी कि पीलिया बन जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 23 का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24। द सिंबल बी ऑन द पीरियोडिक टेबल स्टैंड्स फॉर। तो पीरियोडिक टेबल में सिंबल बी का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। तो B4 हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन। तो इसका आंसर आप बी लगाएंगे। अगला है आपका सिंबल Mn का बताना है पीरियोडिक टेबल में। तो Mn भी सिंपल आपका जो कि मैंगनीज करता है। तो मैंगनीज किस पे आ रहा है? 25 पे सी पे आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंगनीज सिंबल देखना है। अब Ca का क्या देखना है? कैल्शियम। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये सारी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो 26 का ए आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसमें आप बायोलॉजी करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, इसमें आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी। ये सभी अभी क्वेश्चन है आपको केमिस्ट्री के देखने को मिल रहे हैं। तो सिंबल ऑफ Br, तो Br ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। तो इसका आंसर क्या याद करेंगे? Br सिंबल किसका होता है? ब्रोमीन का। तो इसका आंसर हो गया डी। 28 पे आ जाएंगे। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज। जो विनेगर है वो और इसका नाम और क्या है? तो विनेगर एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है? विनेगर को एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 का। विनेगर का दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड। अगला है आ लुइस एसिड इज पेयर एक्सेप्टर। जो लुइस एसिड होता है वो कौन से पेयर को एक्सेप्ट करता है? तो फ्रेंड्स ये भी आंसर आपका पता होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन को करता है। लुइस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है 30। डैश रिएक्शन प्रोड्यूस हीट। तो ऐसा रिएक्शन देखना है हीट करने पर क्या प्रोड्यूस होता है वो आपको देखना है। तो जब हीट प्रोड्यूस होते हैं तो एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक, हाइड्रोजन वेपर। तो फ्रेंड्स अभी ये इम्पोर्टेंट है, जब हम गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी हीट आ जाएगा कोई भी रिएक्शन में तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है? एक्सोथर्मिक हो जाती है। कौन सी हो जाती है? एक्सोथर्मिक। अगला क्वेश्चन है आपका 31। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द डेफिनेशन? द प्रेशर P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी कि आपका कह रहा है जो प्रेशर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो ये बोला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये फार्मूला किसका है? तो फ्रेंड्स ये वाला जो फार्मूला है आपका वो किसका है? ये बॉयल रूल होता है। तो क्या होता है? बॉयल रूल होता है। अगला है द कम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म NaCl कंसीडर्ड। तो जो कम्बिनेशन सोडियम का और क्लोरीन का बताना है वो कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है? फ्रेंड इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके आ गए हैं तो आप ध्यान रखेंगे। तो जो आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहते हैं। तो 32 का आप आंसर हो जाएगा। जो सोडियम और ये आपका कैल्शियम है ये किसके द्वारा जुड़ता है वो आपको देखना है। वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये सेल होती है, सेल के जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
तो 33 का आप देखेंगे तो उसे क्या क्या कहते हैं, बैलेंस सेल बोलते हैं, इसे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 33 का बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 34, फोर्स कैन बी इंडिकेट ऑन ग्राफ पेपर बाय द यूज ऑफ, फोर्स कैन बी इंडिकेट ऑन ग्राफ पेपर इज यूज ऑफ। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो उसका वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेक्टर। अगला आया क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत देखने को मिलता है, ये इंपोर्टेंट लगाएंगे, जो कि 35 क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, P1 B1 इक्वल टू P2 B2, ये फॉर्मूला है वो किसका है ये आपको बताना है, जो कि मैं पीछे बता दिया है। वो क्या है, बॉयल लॉ है, बॉयल का नियम कहते हैं इसे। P1 B1 इक्वल टू P2 B2। अगला आ जाएगा 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। जो प्राइमरी कलर होते हैं आपके, इनमें से कौन से नहीं होता, जो प्राइमरी कलर होता है इनमें से कौन सा कलर नहीं होता, तो वो आपको देखना है। वो आंसर आपका कौन सा नहीं होता, डी नहीं होता। जो ग्रीन ब्लू रेड, आपका ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया और रेड हो गया, ये होता है आपका, ब्लू भी होता है और रेड भी होता है। जो नहीं होता, कंसीडर नहीं होता, वो हो जाएगा आपका येलो। ये प्राइमरी कलर नहीं है, ये सेकेंडरी कलर है। ये कौन सा कलर है, सेकेंडरी कलर है। अगला है क्वेश्चन, आप देखेंगे द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज जो होता है वो कूलम्स में होता है, क्या इसमें होता है, कूलम्स में। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करके जाएंगे। जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है 38, आ डैश इज अ डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर करंट। जो में से कौन सा डिजाइन, यानी कि मेजर करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, कौन सा उपकरण भी बोल सकते हैं, जो कि करंट को मापता है, या करंट मापने की इकाई भी आप क्या कर सकते हैं। तो अमीटर क्या होता है, अमीटर। करंट किसके द्वारा मापते हैं, अमीटर के द्वारा मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है 39 क्वेश्चन, द टू बोन्स फाउंड इन अ एरिया बिटवीन द नी एंड एंकल इन ह्यूमंस। यानी कि नी और एंकल में के बीच में जो एरिया होता है ह्यूमन में, वो कौन सी बोन के द्वारा जुड़ी रहती हैं, इसी प्रकार देखना है आपको। तो जो आंसर है आपका वो बन जाएगा फेबुला और टिबिया। कौन सा बन जाएगा, फेबुला और टिबिया। तो फ्रेंड्स, ये एक बार आप रिपीट से, एक कोई नहीं समझ में आ रहा, फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे 40, डैश इज द करंट फ्लो ऑफ 1 कूलम्स पर सेकेंड। तो आपको करंट फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड है, वो किसका मात्रक होता है या किसकी डेफिनेशन है, ये आप समझेंगे, इसे फिल करेंगे, ये आपको फिल करना है। जो कि वो होता है, क्या है, 1 कूलम पर सेकेंड, ये एम्पियर की यूनिट होती है। तो ये किसकी यूनिट होती है, एम्पियर। ये डेफिनेशन में होता है 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ लिपिड। इनमें से कंपोनेंट ऑफ लिपिड का देखना है, वो कौन सा होता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे और फैटी एसिड पर सीधे याद कर लेंगे। तो 41 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फैटी एसिड। अब 42 क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा है, डाउन सिंड्रोम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम इफेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम के ऊपर पूछा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ऊपर भी पूछा जाता है। और तीसरा है आपका टर्नर सिंड्रोम के ऊपर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स 42 का जो आंसर है आपका, वो जो इफेक्ट करता है वो करता है 21 को। तो इसमें क्रोमोसोम 21 होते हैं, वो अफेक्ट करता है, तो वो आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। अगला है 43 क्वेश्चन, ब्लड एंटर्स द लंग्स फ्रॉम विच चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो ब्लड एंटर करता है लंग्स में, कौन से चैम्बर से करता है, ये आपको बताना है। इसकी सही लोकेशन हो जाएगी राइट वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट वेंट्रिकल। अगला क्वेश्चन है आपका 44, एक्सेसिव कंजप्शन
ऑफ एल्कोहल इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 44 का आंसर आप सीधा याद करेंगे, जो कि करेंगे बी हो जाएगा। जो अल्कोहल ज़्यादा समय से कोई पी रहा है तो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, वो होगा आपका लीवर, यानी कि यकृत हो जाता है। अगला है आपका 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन रे। तो इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं करता रेडिएशन के रे का, तो वो आपको इसमें बताना है। 45 का आंसर आपका क्या होना चाहिए, ये सारे रेडिएशन फैलाते हैं और ये इंफ्रारेड किरण होती हैं, ये इसमें रेडिएशन में नहीं आता, तो नॉट कंसिडर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला है 46 क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन होल्ड हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको बताना है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्लड के ट्रांसफ़र हो जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर बोल रहा है इसमें। तो 46 का कम से कम 4 इसका आंसर आना चाहिए 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी 4। जो वो होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, वो आपको कैरी करता है। 47 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बायोमैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग। तो बायोमैकेनिक्स ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब बताना है, कौन सा बायोमैकेनिक ब्रीथिंग में, वो आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन देख पाएंगे, पंप हैंडल मोशन, लिवर मोशन, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। वो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, पंप हैंडल मोशन। तो इसका 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे 48, एनिमल्स डैट ईट मीट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली आर नोन एज। जो मीट खाता है ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा खाता है, तो उसमें किस में रखेंगे, वो आपको इसमें बताना है। जो कि कॉर्निवोर्स जाते हैं, जो मांस खाते हैं वो कॉर्निवोर्स जाते हैं। जो केवल हर पेड़ पौधे पत्ती खाएंगे वो हर्बीवोर हो जाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं इसी क्वेश्चन में। अगला है 49 क्वेश्चन, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज नोन एज। तो ये आपको बताना है जो फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो किस में दिखाई देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जीनोटाइप, फिनोटाइप या ट्रांसलोकेशन। फ्रेंड जो फिजिकल आपको दिखाई देंगे वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा दिखाई देते हैं। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 50 क्वेश्चन, अ बॉल इज ट्रैवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर ओवर 2 मिनट्स, व्हाट इज द बॉल एक्सेलरेशन। इसका आपको एक्सेलरेशन बताना है। इसकी वेलोसिटी आपकी 50 है और जो बॉल ट्रैवल समय कर रही है वो कर रही है 2 मिनट में, तो आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। फ्रेंड्स आप इसमें इसका क्वेश्चन अपने आप निकालेंगे, मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो 50 का क्या बनेगा, 0 आंसर बनेगा, यानी कि ए आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51, न्यूरॉन्स कनेक्ट टुगेदर एट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्ट किससे होते हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो जो सिनेप्सिस होता है आपका न्यूरॉन्स में, वो इससे कनेक्ट होंगे। न्यूरॉन किससे कनेक्ट होते हैं, सिनेप्सिस के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे हम सीधे आ जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर नी कैप इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में नी कैप होता है और उसको हम किस वर्ड के द्वारा जानते हैं, तो इसका 42 का आंसर आपका हो जाएगा पटेला बोलते हैं। नी कैप को क्या बोल देते हैं हम, पटेला बोल देते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है आपका 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द शोल्डर जॉइंट। तो फ्रेंड्स ये जॉइंट के ऊपर आपके सवाल पूछे जाते हैं या बोन्स में भी पूछे जाते हैं। शोल्डर जॉइंट में आपको बताना है, वो आंसर आपका हो जाएगा 53 का। जो होता है बॉल एंड सॉक जॉ, जो चारों तरफ मूवमेंट करते हैं, हर तरफ फ्रीली मूवमेंट होता है, इसमें बॉल एंड सॉक जॉ में होता है, जो कि शोल्डर में होता है। अगला है 54 क्वेश्चन, जो ऑर्गन ऑफ कोटाई इज फाउंड इन व्हाट एरिया ऑफ बॉडी। कौन सी भाग में पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो फ्रेंड्स ये आपका जो पाया जाता है वो ईयर में पाया जाता है। तो 54 का आंसर है आपका
बी हो जाएगा, ईयर में ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गन ऑफ कोटाई किस में पाया जाता है? ईयर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 55, द कंडीशन ऑफ रिकेट्स इज एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन में बता दो कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके सीपी नेट में या बीएससी नर्सिंग कोई एंट्रेंस एग्जाम में वो सभी में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन में हम सीधा आ जाते हैं। स्टेरॉयड इज कंसिडर्ड, जो स्टेरॉयड होते हैं वो हम किस में कंसिडर करेंगे? लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम या वीक एसिड में। तो इसका लिपिड जो होता है वो हम स्टेरॉयड के रूप में भी यूज करते हैं। तो स्टेरॉयड इसमें से क्या हो जाएगा? लिपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिपिड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 56 का। 57 है आपका, दी एक्स क्रेनियल नर्व इज द डैश नर्व। जो एक्स क्रेनियल नर्व होता है वो इनमें से आपकी कौन सी नर्व होती है? तो वैगस होती है, वैगस। तो इसमें आप फिल्म याद रख लेंगे वैगस। तो इसमें आ जाएगा वैगस जो नर्व है वो एक्स क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। वैगस नर्व को सबसे लॉन्ग भी नर्व पाई होती है, जो बॉडी में सबसे लॉन्ग नर्व है वो वैगस होती है। 58 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से कौन सा है वो आपको देखना है फ्रेंड्स। 7 से नीचे आपके एसिडिक होते हैं, 7 से ऊपर आपके बेस हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको देखना है तो वो किस में है? वो आपको डिफरेंस जिसमें ज़्यादा होगा वही आपका इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो जो 58 में सबसे ज़्यादा है वो अब इसमें किस में देख सकते हैं? जो 7 से ज़्यादा है, यानी कि 11.2 से लेकर 12 के बीच में सबसे ज़्यादा क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगला है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड इसमें हार्ट पंप जो होता है सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में होता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है इसके साथ ही हम क्वेश्चन समाप्त करेंगे, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने सुना ही होगा आइंस्टीन के द्वारा F=ma, ये बाहर के वाले चैप्टर में है, आपका बहुत पूछा जाता है। तो F=ma इसमें हो जाएगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। फ्रेंड इसी के साथ हमने 16 क्वेश्चन समाप्त कर दिए। फ्रेंड्स इसमें आपको बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तीनों के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो अब मैंने आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। फिर से मैं आपको ऐसी कंटिन्यू सीरीज कराते रहूँगा। अगर आप को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों फ्रेंड्स, आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है कि आपको अगले क्वेश्चन कराए जाएं। फ्रेंड्स अगला ये भी है आपका, जब आपने सारी पूरी वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो फ्रेंड्स आपको सारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि लास्ट में कुछ बातें होती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स जितना भी स्कोर आपका होता है, जैसे कि आज मैंने 21 से स्टार्ट किया और 60 तक कराए, यानी कि 40 क्वेश्चन करा दिए। 40 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इससे पहले 1 से लेकर 20 की वीडियो बना दी है, उस वीडियो को पहले देखना है, फिर इसके बाद इसको देखना है। आपको 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी के कंटिन्यू सीरीज़ में आपको चलाता रहूँगा। ये क्लास नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।